हम देखते हैं दो लोग बैठकर बात कर रहे होते, उसमें से एक कहता है तुम बहुत छुपे रुस्तम हो, फिर दूसरा कहता है मैं मरने के काफ़ी करीब था समझे। तो दूसरा कहता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम इन सब मामलों में शामिल होने से पहले ही भाग गए थे, है ना। तो फिर वो बोलता है मैं उन सब मामलों में कुछ भी नहीं कर सकता था, तुमने रिपोर्ट तो पढ़ा ही होगा। मेरे सामने जो डेमन था वो मेरे सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। और अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग रिमोरो के साथ टेबल पर बैठे होते हैं। तभी रिमोरो सोचता है जो होली एम्परर लुइस ऑफ लोबेलस जो है वो वैलेंटाइन का छोटा भाई रॉ है, जो कि लैपलेस ऑफ द हर्ली क्वींस द्वारा मारा गया था। और सोचते हैं चलो हिनाटा ने क्रूसेडर से माफ़ी मांगी लुमिनस की आइडेंटिटी छुपाने के कारण। तभी हिनाटा के सर्वेंट्स कहते हैं हम आप पर भरोसा करते हैं और जिस पर हमारा विश्वास है वो आप हो, ना कि गॉड लुमिनस। तो हिनाटा उनके शुक्रिया करती है। तभी रिमोरू सोचता है आखिरकार इन सब मामलों के बाद अब हम अपने देशों के भविष्य के बारे में सोच सकेंगे। तभी हिनाटा कहती है कि चर्च कभी भी मॉन्स्टर्स के देशों को मान नहीं देगा, क्योंकि जब हमें उनका रिक्वेस्ट मिला तो वो नहीं चाहते थे कि कोई मॉन्स्टर देश बने, और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती थी। तभी रिमिरू कहता है क्या तुम शीज़ू के बारे में कुछ जानना चाहती हो। तो हिनाटा कहती है हाँ, क्योंकि मेरा भी इस्तेमाल हुआ है जैसे कि बाकियों का हुआ है। तभी रिमुरु कहता है तुम्हारा, मगर किया किसने। तो हिनाटा बोलती है मर्चेंट और ईस्टर्न एम्पायर ने। रिमुरु कहता है मर्चेंट्स तो क्लेमैन के पास भी थे, जिनसे उनका काफ़ी गहरा रिश्ता था, मतलब वो मर्चेंट भी ईस्ट से थे। तभी हिनाटा कहती उन्होंने ही मुझे बताया कि तुमने शीजू को मारा है और फिर इन ग्रेशिया में रहने लगे। तभी रिमुरु कहता है उन्होंने सही समय चुना है। मैं जब वो बात याद करता हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। और तभी रिमुरु अपने ऑरा को कंट्रोल करना भूल जाता है, जिसके वजह से सब रिमुरु से डरने लगते हैं। तभी ल्यूमिनस उसे शांत कराती है और कहती है बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ, तुम बेवकूफ़। तभी रिमुरु सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है तो अब सब साफ है कि इन सब के पीछे ईस्टर्न मर्चेंट थे। इसका मतलब उन्हीं लोगों ने किंग एडमेरिस को हमारे ऊपर छोड़ा था। तो हिनाटा कहती है हाँ बिल्कुल, रेहिम ने भी हमें यही बताया पूछताछ में। तभी रिमुरु कहता है मतलब क्लेमैन फालमौथ को पीछे से मैनिपुलेट कर रहा था और वो खुद को ट्रू डेमन लॉर्ड भी बनाना चाह रहा था, और फालमौथ हमारे देश को कंट्रोल करना चाह रहा था। तो इसका मतलब ईस्टर्न मर्चेंट इसमें भी मिले हुए थे, और आखिरी में इसके पीछे कोई था जो यह सब प्लान कर रहा था, और वो भी लड़का है। और तभी ल्यूमिनस कहती है क्लेमैन ने भी लड़ाई के समय कहा था उसने मुझे माइंड कंट्रोलर दिया। इतना बेवकूफ़ होने के बावजूद वो क्लेमैन उसने मरते समय उसका नाम नहीं बताया। तभी रिमुरु ल्यूमिनस से कहता है कहीं इसके पीछे 7 डे कलर्जी तो नहीं। तो ल्यूमिनस कहती है तुम कह रहे हो कि यह सब 7 डे कलर्जी ने किया है, वो भी मुझे बिना बताए। तो ल्यूमिनस का सर्वेंट कहता है हो सकता है। तो ल्यूमिनस कहती है आप भी यह सोचते हो लुइस। तो लुइस कहता है वो आपसे प्यार करते हैं लेडी ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस कहती है तुम कहना क्या चाहते हो लुइस। तो लुइस कहता है प्यार मतलब आपकी प्यार की ताकत जो कि आपने उन्हें 100 साल पहले दिखाई थी। तो रिमुरु कहता है ये कौन सी एनर्जी है। तो ल्यूमिनस कहती है आखिर वो सभी इंसान, अगर मैं अपनी एनर्जी उन्हें नहीं देती तो वह सब बूढ़े हो जाते। तो लुइस कहता है इसी वजह से वो सब कर रहे थे, कहीं आपको कोई और पसंद ना आ जाए। तो हिनाटा कहती है इसी वजह से उन्होंने मुझे भी मारना चाहा वो लुइस। तो लुइस कहता है हो सकता है इसी वजह से वो क्लेमैन को भी जिंदा करना चाह रहे थे ताकि वो तुमसे लड़ सके। तो हिनाटा कहती है लेकिन जब वो मर गया तो उन्होंने मुझे रिमुरु के पीछे लगा दिया। तो रिमुरु कहता है तुम इसके बारे में पक्का हो। तो हिनाटा का सर्वेंट कहता है कलर्जी ही लोगों ने हमें पहली बार उन मर्चेंट से मिलवाया था। तो रिमुरु कहता है रुको, कलर्जी तो 7 थे मगर हमने तो सिर्फ 6 मारा और एक बच गया है। तो हिनाटा कहती है चिंता की कोई बात नहीं, मैंने अपने सर्वेंट्स कार्डिनल ल्यूबिलस से बात किया है, उसने उस आखिरी कलर्जी को मार दिया है। तो ल्यूमिनस कहती है कार्डिनल, कहीं वो निकोलस तो नहीं जो अब तुमसे जुड़ गया है, आखिरकार उसने उसे कैसे हराया। तो हिनाटा कहती है उसने उसे अचानक डिसइंटीग्रेशन स्पेल में फंसा दिया जो उसने पहले से बिछाया हुआ था। तो ल्यूमिनस कहती है मतलब उनके ऊपर उनकी उम्र का असर पड़ रहा था, इसी वजह से वो उस ट्रैप में फंस गए। तो हिनाटा कहती है तुम उस प्रीस्ट की बात कर रही हो ना। तो ल्यूमिनस बोलती है हाँ, उसे रोशनी का देवता कहा जाता था और उसने मेरे से भी लड़ा है, मगर और जो भी खुद को हीरो मानता है वह आमतौर पर किस्मत से बंधा होता है, शायद वो मुझसे नाराज़ भी था। रिमुरु कहता है चलो अब सब ठीक तो हुआ, और अगर मैं इन मर्चेंट्स को नहीं समझाता तो मेरा शक यूकी पर होता।
और तभी हिनाटा कहती है हमें इतना जल्दी नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो दुश्मन हैं वह अब जा चुके हैं। तो रिमुरु कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। तो बेनीमारू कहता है हमें ये बात सबको बतानी चाहिए कि हमारे दुश्मन अभी ज़िंदा है। तो रिमुरु कहता है हाँ बिल्कुल, और हमें इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि वो नाश्ता करते हैं। तो फिर रिमुरु कहता है चलो तब हम अपने आगे के रिश्तों के बारे में बात करें। तो हिनाटा कहती है उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने हमारी माफ़ी स्वीकार करी या नहीं। तो रिमुरु कहता है हाँ मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो ल्यूमिनस कहती है यह सब हमारी गलती से हुआ है और मैं इसका हर्जाना भरना चाहती हूँ। तो हिनाटा कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ। तो रिमुरु कहता है क्यों ना तुम सब हमारे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कर लो। तो ल्यूमिनस कहती है हाँ वैसे भी हमें तुम्हारे साथ ख़ास दोस्ती का मन नहीं है, और उसके बाद मुझे किसी से हिसाब भी बराबर करना है वेल्डोरा को देखते हुए। रिमुरु कहता है अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो मैं वेल्डोरा का सेक्रीफाइस कर देता। तो वेल्डोरा रिमुरु से कहता है कहीं तुम मेरे साथ कुछ बुरा करने का तो नहीं सोच रहे थे। तो रिमुरु मुस्कुराते हुए कहता है नहीं तो, यह सब तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो वेल्डोरा कहता है तुम जब मेरे से इस तरह बात करते हो तो इसका मतलब मेरे साथ कुछ गलत करोगे। तो ल्यूमिनस वेल्डोरा को चिल्लाकर चुप कर रहने को कहती है और वेल्डोरा बहुत डर जाता है। और ल्यूमिनस रिमुरु को कहती है मैं तुम्हारे साथ 100 साल की इंटरनेशनल रिलेशन रखूँगी ताकि तुम हमें माफ़ कर सको। तो हिनाटा कहती है बिना किसी सिग्नेचर के तुम कैसे करोगी। तो ल्यूमिनस कहती है शांत रहो, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि हिनाटा का सर्वेंट कहता अगर रिमुरु सच में शैतान होता तो हम अभी तक मर चुके होते। तो दूसरा सर्वेंट कहता है सही कहा, और तीसरा सर्वेंट कहती है कि सर सोए तो सच में एक अच्छे आदमी है, और शर्माने लगती है उसे देखकर। तो सोए के दोस्त उसे घूरने लगते हैं। तो फिर हिनाटा का सर्वेंट कहता है हम यह सब बातें अपने देश वासियों को कैसे समझाएंगे, उनका विश्वास तो होली चर्च से उठ जाएगा। तो ल्यूमिनस कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे कि हम उन लोगों को जीने का तरीका सिखा रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग मुझ में विश्वास करें जैसा कि तुम लोग करते हो, और जादू भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ मुझ में विश्वास करके, है कि नहीं। तो फिर आगे सभी लोग कहते हैं सभी को पता चल चुका है कि हिनाटा और क्रूसेडर हार चुके हैं, सभी जर्नलिस्ट ने भी देखा है, जिससे काफ़ी टेंशन फैल सकता है पूरी दुनिया में। तो रिमुरु कहता है क्यों ना हम इस लड़ाई को ड्रॉ कह दे सभी को। तो हिनाटा कहती है तुम सहमत हो इस बात से। तो रिमुरु कहता है हाँ। तो हिनाटा कहती है कि यह काफ़ी कम हुआ है कि एक इंसान ने एक डेमन को हराया हो। तो हिनाटा का सर्वेंट कहता है अगर आप ऐसा करोगे तो दूसरी फोर्सेस आप पर हमला कर सकती हैं। तो रिमुरु चमक देते हुए अपने सर्वेंट से पूछता है क्या कोई है जो हम पर हमला कर सकता है। तो उसका सर्वेंट बेनीमारू कहता है बिल्कुल नहीं सर, अगर कोई ऐसा कोशिश भी करेगा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा अपने हाथों से। तो हिनाटा के सर्वेंट कहने लगते हैं क्यों अब हम यह सब बात लोगों तक पहुंचाना शुरू करें, यहाँ के सभी लोग कितने अच्छे और मिलनसार हैं। तो फिर रिमुरु कहता है क्यों ना हम एक 100 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ले ताकि हम गारंटी दे सके कि हम किसी पर हमला नहीं करते। तो हिनाटा बोलती है क्यों नहीं, इससे हमें लोगों को समझने और समझाने में आसानी होगी। तो लुइस कहता है हमारे 2 सर्वेंट यहीं रहेंगे तब तक जब तक ट्रीटी साइन ना हो जाए। तो रिमुरु कहता है मैं यहाँ एक ल्यूमिनस चर्च भी बनवा देता हूँ तब तक। तो फिर सभी लोग जाने लगते हैं। तो शाम हो जाता है। तो रिमुरु उनको रुकने के लिए कहता है तो वो रुक जाते हैं, और रिमुरु हिनाटा को उसके स्वार्ड भी दे देता है। फिर लुमिनस हिनाटा को कहती है यहाँ का हॉट स्प्रिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। रिमुरु सोचता है मैंने इससे पहले वाले पार्टी में ल्यूमिनस से अपने जादू को कंट्रोल करना सीखा था जिससे मुझे नशे चढ़ सके थोड़ा। तभी हम देखते हैं हिनाटा राइस को देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है सच में तुम हमें यह खिलाना चाहते हो। तो रिमुरु कहता है अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस कर दो। तो हिनाटा कहती है मैं ये तुम्हें देने के बारे में नहीं कह रही हूँ। और हिनाटा खाने को देखकर सोचती है इतनी जल्दी इन लोगों ने इतना कुछ कर लिया है। तो रिमुरु कहता है पहले यॉम को किंग बनाऊंगा और फिर उसकी मदद से मैं सभी से ट्रेड करूंगा। तो हिनाटा कहती है तुम करना क्या चाहते हो। तो रिमुरु कहता है मैं पहले चाहता था सभी इंसान मुझे जाने जो कि मैंने कम से कम
कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे देशों के राजा मुझसे मिल चुके हैं और वह जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। और साथ ही मर्चेंट और एडवेंचरर भी हमारी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और साथ में हमने अच्छा रोड भी बना लिया है, और साथ में इंफॉर्मेशन भेजने वाला स्टोन भी, जो सिर्फ जादू करने वाले यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारी नज़रें स्टिकी स्टील थ्रेड और मैजिक स्टील पर है, और वैसे भी मैंने उसे टेस्ट किया है खुद से, और मैंने देखा वो कम्युनिकेशन का काम काफ़ी सही से कर रहा है। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं देशों से और शहर से शहर। और फिर रिमुरु कहता है, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्लान? यह काफ़ी यूज़फुल होगा जब बन जाएगा, है कि नहीं? तो हिनाटा कहती है, इन सब बातों को छिपा कर रखा जाता है आमतौर पर, आप जानते हैं ना। तो रिमुरु कहता है, लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। तभी रिमुरु का सिस्टम नशे को ख़त्म कर देता है। तो हिनाटा कहती है, अगर आप इतना कुछ करोगे तो हो सकता है आप पर एंजल्स अटैक करें। तो लुइस कहता है, वो डेवलप्ड एरिया पर अटैक करती हैं। तो ल्यूमिनस कहती है, मुझे उन्हें मारने में बड़ा मज़ा आता है, मगर अब सब लोग मेरे बारे में जान चुके हैं और यह सब बेवकूफ़ वेल्डोरा की वजह से हुआ है। तो रिमुरु कहता है, अगर एंजल्स हमसे लड़ेंगे तो हम भी उनसे लड़ेंगे। तो हिनाटा कहती है, मुझे पता था तुम यही कहोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तो ल्यूमिनस कहती है, मैं भी लड़ूंगी। मैं अपने देश को कुछ छिपकलियों या कुछ मच्छरों की वजह से तबाह नहीं होने दूंगी। तभी हिनाटा का एक सर्वेंट, जिसने बहुत पिया हुआ था, वह हिनाटा का खाना बिना पूछे खाने लगता है, जिसे देखकर हिनाटा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत मारती है। और इसी के साथ सभी लोग रिमुरु के देश को मान्यता दे देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ कुछ रिमुरु को हराने का वापस से प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, डियाब्लो काफ़ी ख़तरनाक है। तो दूसरा कहता है, सही कहा, हमें उस पर सामने से हमला नहीं करना चाहिए था। और कहता है, रिमुरु काफ़ी नरम दिल है, जो कि हिनाटा को मारने की वजह बनेगा। तो दूसरा कहता है, अगर तुम मुझे बुलाते नहीं तो मैं अभी हिनाटा से लड़ रहा होता रिमुरु के सामने। तो दूसरा बोलता है, अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो सभी प्लान ख़त्म हो जाता। और फिर वो चला जाता है। और आगे हम देखते हैं, मेन विलन कहता है, तुम सब सुन रही थी ना कजालिम? तो कजालिम कहती है, यस बॉस। और फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे और आने वाले एपिसोड्स के लिए। थैंक यू।